देखो, तुम्हें यहाँ रहने के लिए त्रिविक्रम के डैड ने परमिशन दी होगी, लेकिन ये मेरा घर है, मैंने परमिशन नहीं दी है। तुम यहाँ रहो, ये मुझे पसंद नहीं, इसलिए जाओ यहाँ से। मैडम, तुम यहाँ से जाते हो या धक्के मार के निकालूं? मैडम, ये गलत है मैडम। ये न्याय हो या अन्याय हो, ये बाहर जाकर डिसाइड कर लेना, ठीक है? अरे मैडम, मैडम क्या कर रही है मैडम? अरे अरे रुकिए मैडम, रुकिए। अरे मेरा बैग दीजिए। अरे 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 मैडम, क्या किया मैडम? मैडम, मैडम दरवाजा खोलिए मैडम। मैडम आप दरवाजा नहीं खोलेंगी तो मैं यहीं पर बैठ जाऊंगा, बल्कि यहीं पर सो जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, कितनी देर यहाँ रहोगे? शाम होते होते जब हवा चलने लगेगी और ठंड लगेगी तब खुद ही यहाँ से चले जाओगे। क्या कहा? ठंड और हवा? मुझे देखकर वो सब भी यहाँ से भाग जाएंगे। तब तक यहीं पर बैठ के मैं इसका विरोध करूंगा। हाँ ठीक है, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। खोलो खोलो दरवाजा खोलो, हमारी मांगे पूरी करो। जरा ये तो देखिए, दरवाजा नहीं खोल रही मैडम। हेलो देवी और सज्जनों, मेरी बात सुनिए आप। वो क्या है मैडम, दरवाजा नहीं खोल रही हैं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या हुआ नंदीश, बहुत सोच रहे हो? तुमसे बिना पूछे त्रिशूल को शिवानी के घर भेज दिया, बुरा लगा क्या? नहीं नहीं, उसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है बड़े मालिक। त्रिशूल भी आपके बेटे जैसा ही है, आप जैसा चाहे वैसा फैसला ले सकते हैं। मैं अपनों के प्यार को फॉर ग्रांटेड नहीं लेता। नंदीश, त्रिशूल को वहां भेजने की वजह जानते हो? त्रिशूल बहुत समझदार लड़का है, चाहे काम कितना भी छोटा क्यों ना हो अच्छे से करके आता है। मुझे लगा शिवानी बहुत ही तकलीफ में होगी, तो मुझे लगा कि ऐसे वक्त में उल्टे सीधे विचार आते हैं। मुझे लगा कि कहीं वो अपना नुकसान ना कर ले। त्रिशूल उसके साथ रहा तो उसे लगेगा कोई अपना उसके साथ है, शिवानी को हिम्मत मिलेगी, बस इसलिए भेजा। आपने सही कहा बड़े मालिक, एकदम सही निर्णय लिया है आपने। मैंने हमेशा आपके घर को अपना घर माना है मालिक। मैं आपका ड्राइवर हूं, उसके बाद भी आपने मेरा हमेशा बहुत ख्याल रखा है मालिक। आपके बहुत एहसान है मुझ पर। मेरा बेटा भी यही कर्तव्य निभाए, यही मेरी इच्छा है। त्रिशूल भी वैसा ही है, इसी बात का गर्व है। कभी कभी मुझे तुमसे बहुत जलन होती है कि त्रिशूल मेरा बेटा क्यों नहीं। मालिक मैं मजाक कर रहा हूं, इसे सीरियसली मत लो। हाँ मैडम दरवाजा खोलिए मैडम। मैडम अब एटलीस्ट बात तो कीजिए। आप बात नहीं करेंगे, ऐसे साइलेंट रहेंगी तो मुझे डर लगेगा। हेलो हेलो, ओह, अब बात भी नहीं करेंगी क्या? आपसे कैसे बात करवानी है ये मुझे अच्छे से आता है। सूरज जाकर चांद उग गया, तुम दरवाजा कब खोलोगी? बोलो ना, बोलो ना। त्रिशूल प्लीज, थोड़ा चुप रहोगे क्या? अरे आखिरकार आपने बात तो की। हाँ। मैडम मेरा सॉन्ग कैसा था? त्रिशूल प्लीज, प्लीज जाओ यहाँ से। आप अंदर थी इसलिए आप बच गई, अगर बाहर होती ना तो आप देख के हिल जाती। त्रिशूल चुप रहने का क्या लोगे तुम? आप प्यार से जो देंगी मैं ले लूंगा। क्या देंगी? मैडम मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आया हूँ, यहीं पर रहने आया हूँ। प्लीज दरवाजा खोलिए, आज बहुत ठंड लग रही है। ओह, उस वक्त तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें ठंड और हवा से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो,
घर चले जाओ। मैं किसी भी हाल में दरवाजा नहीं खोलूंगी। देखिए, अगर आप इसी तरह मुझे डराती रहेंगी तो मैं अखिल भारतीय भविष्य प्रेमी संगठन वालों को बुलाकर आपके घर के सामने विरोध करने बैठ जाऊंगा। तुम किसे भी लेकर आओ, चाहे कुछ भी करो, पर मेरा फैसला यही है। मेरे घर का दरवाजा अब किसी भी वजह से नहीं खुलेगा। छोटे मालिक फोन कर रहे हैं, यही सही समय है। ओ मैडम, देखिए छोटे मालिक फोन कर रहे हैं। आप मुझे टॉर्चर कर रही हैं और घर से बाहर निकाल दिया, मैं उन्हें बोल दूंगा। बोलो, मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाला है, ये बता दो। फिर वो पूछेंगे कि ऐसा मैंने क्यों किया, तब मैं उनसे कहूंगी कि तुमने यहाँ तमाशा खड़ा किया है। घर के बाहर आकर मुझे बस परेशान कर रहे हो, ये बताऊंगी। बात करो, रिसीव करो। मैं भी हार नहीं मानने वाला हूँ, अब देखिए मजा। हाँ बोलिए छोटे मालिक। ए त्रिशूल, कॉल रिसीव करने में इतनी देर क्यों लगा दी? इज एवरीथिंग फाइन? फाइन नहीं, यहाँ पर ग्रैंड फिनाले ही चल रहा है। क्या फिनाले? और नहीं तो क्या छोटे मालिक, शिवानी जी को मैंने कितना मना किया, फिर भी उन्होंने 10 तरह की डिशेस बनाई। खाओ खाओ कहकर मुझे फोर्स कर रही है। अब ये सब मुझे खाना है, मतलब ये ग्रैंड फिनाले से कम थोड़ी हुआ। पेट वर्सेस प्लेट। शिवानी जी ने इतने वैरायटी का खाना बनाया है क्या? कैसा है? अच्छा कुकिंग करती हैं? कुक तब से वो कुक ही तो कर रही हैं। व्हाट? अब उनके बनाए हुए खाने की किस तरह से तारीफ करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। छोटे मालिक, उनका बनाया हुआ खाना तो सब एक से बढ़कर एक। ये देखिए सूप है, मस्त है, गरम गरम इससे धुआं निकल रहा है। देखिए गोभी मंचूरियन, बहुत अच्छी है। बिरयानी कितनी स्पाइसी बनी है छोटे मालिक, पता है? और ये देखिए ग्रेवी। ओहो, इसका मतलब तो शिवानी जी तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हैं। अच्छे से? ओह, अरे अरे शिवानी जी बस कीजिए। नहीं, अब तो मेरा पेट फट जाएगा। देखिए छोटे मालिक, मेरे बस बोलने पर भी खिलाती जा रही हैं। वाह, तुम जितनी तारीफ कर रहे हो उससे तो यही पता चलता है कि शिवानी जी तुम्हारी खूब खातिरदारी कर रही हैं। त्रिशूल, वैसे वो ठीक तो है ना? ठीक, वो बहुत ही कूल लग रही हैं। बाहर चलने वाली ठंडी हवा को कंपटीशन भी दे रही है। छोटे मालिक, आपको अभी यहाँ होना था, शिवानी मैडम को देखना चाहिए था, क्योंकि गुस्सा क्या है, उदासी क्या है, इन सब चीजों को वो जानती ही नहीं है। हाँ यार, एक्चुअली मैं वहाँ होना चाहता था, पर क्या करूँ, घर पर। इट्स ओके। त्रिशूल, जरा उनको फोन देना, उनसे बात करनी है। फोन? क्यों, क्या हुआ? क्यों पूछ रहे हो? शिवानी जी मुझसे बात नहीं करेंगी क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है छोटे मालिक, वो क्या है कि वो जस्ट ही सोने के लिए ऊपर गई हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं ऊपर जाकर उन्हें जगा देता हूँ, है ना? नहीं, सोने दो। मैं उनसे सुबह बात कर लूंगा। ठीक है छोटे मालिक। त्रिशूल, शिवानी जी का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पेट भर खाया है तो सो जाओ। नींद आने का नो चांस, मैं रात भर जाकर सिक्योरिटी की तरह उनका ध्यान रखूंगा। ओके त्रिशूल, गुड नाइट। गुड नाइट छोटे मालिक। मैं चाहता तो भी इतना अच्छे से केयर नहीं कर पाता। त्रिशूल कितने अच्छे से ध्यान रख रहा है, इसीलिए मुझे त्रिशूल पे इतना विश्वास है। विश्वास का नाम त्रिशूल, त्रिशूल का नाम विश्वास। मैडम, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए मैडम, थोड़ी ठंड लग रही है। अब क्या करूं? ठंड नहीं लगती, ऐसा कहकर मैंने झूठा बिल्डअप दे दिया।
मुझे कुछ हो रहा है, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये दर्द क्यों हो रहा है? पानी, पानी। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी के पार्ट को निकाल दिया है। ओह गॉड! मॉम! डैड! डैड! नीली, नीली, तुम वापस आ गई हो? तुम जिंदा हो नीली? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तुम्हें खोकर मैंने खुद को खो दिया था। मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई हो, पर तुम वापस आ गई हो ना, यही काफी है। नीली, तुमने वादा किया था कि आखिरी दम तक मेरे साथ रहोगी। उस वादे को निभाने के लिए ही वापस आई हो ना तुम? कहते हैं कि सच्ची दोस्ती कभी भी नहीं मरती। तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सच में तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है नीली। ये खुशी जाहिर करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है नीली। नीली, मुझे लगा कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाई और अंदर ही अंदर घुट रही थी, पर तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना? लेकिन उस दिन तुम्हारी सांस नहीं चल रही थी, तो फिर ये सब कैसे हुआ नीली? तुम जिंदा कैसे हो गई? क्या ये कोई जादू है? क्या किसी ने तुम्हें बचाया है? बताओ नीली, कुछ तो बताओ, क्या हुआ था वहाँ? मैं कब से बातें किए जा रही हूँ और तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो नीली। ओह, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई इसलिए नाराज हो क्या? मुझे माफ कर दो ना नीली। मैंने आने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई शक्ति मुझे रोक रही थी। प्लीज नीली, मुझसे बात करो। आप कितनी भी कोशिश कीजिए वो बात नहीं करेंगी, क्योंकि ये सच की नीली नहीं है, नीली का पुतला है। अच्छा नहीं है ट्यून, दूसरा गाता हूं। ला 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 ला। लग तो भांजा ही रहा है। अच्छा, एंगेजमेंट कैंसिल होने के सदमे में पीकर सो तो नहीं गया? लगता है किसी ने नोटिस नहीं किया। जीजाजी को पता चल गया तो उन्हें बहुत दुख होगा। मैं ही इसे उठाकर ऊपर सुला देता हूं। ए भांजे, भांजे, इतने में कोई इतना बुरा मान जाता है? ये सब छोटी बात है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं देख लूंगा। उठो उठो भांजे, भांजे। ये तो पिया भी नहीं है। भांजे, 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 दीदी, जीजाजी, बेबी, दीदी, जीजाजी, क्या हुआ? देखिए ना भांजे को क्या हो गया। हुआ इसे? भैया,
भैया क्या हुआ आपको? क्या हो गया इसे? त्रिविक्रम, ए, त्रिविक्रम, त्रिविक्रम, कल रात तो अच्छे से बात कर रहा था, क्या हुआ इसे अब? ए, पानी लेकर आओ। हाँ जाओ। ए, त्रिविक्रम, भांजे त्रिविक्रम, उठ जाओ भांजे। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, मालिक, छोटे मालिक को क्या हुआ? पता नहीं नंदिश, अचानक से बेहोश हो गया। अरे पानी। अरे रीना, भांजे त्रिविक्रम, भांजे। त्रिविक्रम, नहीं, उठो, उठो, उठाइए। उठो, 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 हाँ चलो। चलो चलो धीरे आराम से। हाँ, संभल कर। छोटे मालिक, भांजे। छोटे मालिक, छोटे मालिक। त्रिविक्रम, दमयंती, देखो शांत हो जाओ, रोने का कोई फायदा नहीं है। भांजे। नंदिश, त्रिविक्रम, उठो बेटा। उठ जाओ शिव को बेटा। फोन लगाओ और कहो कि अर्जेंट है। जी बड़े मालिक। हेलो डॉक्टर साहब, मैं नंदिश बात कर रहा हूँ। हाँ, वो त्रिविक्रम की तबीयत खराब हो गई है, जरा जल्दी घर आ जाइए। सॉरी मैडम, गुस्सा मत कीजिए। वो कल से आप बहुत ही दुखी हैं। आपको इस तरह मुझसे देखा नहीं गया। पहली वाली शिवानी को वापस देखना था, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए मैं यही सोच रहा था। नीली जी को तो मैं वापस नहीं ला सकता क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। इसीलिए मेरे पहचान वाले के पास जाकर पूरी रात जाकर नीली जी का मोम का पुतला बनाकर लाया हूं। आपको ये पसंद आएगा ऐसा लगा मुझे, पर अगर नहीं आया तो प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा मैडम। सॉरी मैडम। इस पुतले में प्राण नहीं है, पर नीली को आंखों के सामने देखकर मन को सुकून मिल रहा है। थैंक यू, ये पुतला बनाने के लिए थैंक यू। अरे वाह, आखिर आपको सुकून मिला। अभी मुझे शांति मिली है। तो मैडम आप इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? अगर सुकून मिला है तो थोड़ा शांत हो जाइए ना। तुम क्या समझोगे कि जब साथ रहने वाले चले जाते हैं तब क्या दर्द होता है? पता चलता है मैडम कि आप नीली जी से कितना ज्यादा प्यार करती थी, उन्हें कितना पसंद करती थी, आपके कपड़ों से ही पता चलता है। नीली जी को खोने के बाद से आपने अपने कपड़े तक नहीं बदले। लड़कियां हमेशा ध्यान देती हैं अपने रहन सहन पर, लेकिन आपके स्वभाव में वैसा कुछ नहीं है। मेरे हाथों से और कुछ तो नहीं हो पाया। एटलीस्ट इस पुतले के माध्यम से आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान तो आ गई। आपके चेहरे पर भले ही बड़ी सी हंसी ना आई, ना तुम मैडम आप दरवाजा खोल दें इसके लिए मैं पुतला लेकर नहीं आया हूँ। आप खुश हो जाएं मैं इसलिए लेके आया हूँ। वैसे भी अंदर आना होगा तो मैं अभी आ जाऊंगा। ये हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है ये? मैंने डोर लॉक किया है। क्या मैडम आप भी, अगर मैं अंदर नहीं आ पाता तो वो पुतला वहां कैसे रखता? कैसे आया आप ये सोच रही हैं क्या? टन हेयर पिन, इसके इस्तेमाल से मैं दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। ऐसी सारी टेक्नोलॉजी की वजह से हम काफी आगे बढ़ गए हैं। इसके इस्तेमाल से मैं आपके घर जब चाहिए तब आ सकता हूँ। फिर भी जब तक आप खुद दरवाजा खोलकर मुझे अंदर नहीं बुलाती, मैं तब तक अंदर नहीं आऊंगा। ना तो मैं दरवाजा खोलूंगी, ना तुम्हें अंदर आने दूंगी। मुझे पता है मैडम, आप यही आंसर देने वाली है, ये मुझे पता था। मुझे आप अंदर क्यों नहीं बुलाएंगी ये भी मुझे पता है, क्योंकि मैं अगर अंदर आऊंगा तो मेरे गुण, मेरी बातें, मेरा अच्छापन, ये सारी छोटी छोटी चीजें देखकर
मैं आपको पसंद आने लगूंगा, जानता हूँ। उसके बाद आपको मुझसे लव हो जाएगा। इसीलिए तो आप मुझे अंदर नहीं बुला रही है। पागलों जैसी बातें मत करो। ना तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ना ही तुम्हें अंदर आने दूंगी। ये झूठ है मैडम। 100% आप मुझसे लव करती हैं, ये तो गारंटीड है। ये क्या बोल रहे हो तुम? उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे, आपकी आंखें छोटे मालिक के लिए बनी है, आप दोनों की जोड़ी बेस्ट है। तुम्हारे मन में गलत भावनाएं नहीं थी? मुझसे कह रहे थे कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, और अब ऐसी बातें कर रहे हो? नहीं बोला, ऐसा मैंने कब कहा? देखिए, आप अब तक छोटे मालिक की मिसेस नहीं हुई है। जब तक आप उनकी मिसेस नहीं बन जाती, मैं आपको क्यों मिस करूं? मतलब? देखिए मैडम, मैं आपसे बहुत ज्यादा लव करता था, अभी भी करता हूँ। सच कहूँ तो मैं लव के मामले में तो छोटे मालिक का सीनियर हूँ। और लव की जहाँ तक बात है, आपके भी मन में मेरे लिए प्यार तो था, वो आप मुझे बोल नहीं पाई, ये बात मुझे पता है। फिर पता नहीं क्या हुआ, आप छोटे मालिक के साथ मंगनी के लिए तैयार हो गई। मैं अब भी आपके मन में हूँ, मुझे पता है, आप बता नहीं रही हैं। इतना सब होने के बाद भी अगर मैंने कोशिश नहीं की तो आप मुझे लाइफ लॉन्ग मिलेंगे ही नहीं, है ना? तुम ऐसा सोचोगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैडम, ये कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में प्यार से ज्यादा पवित्र और कुछ है ही नहीं, तो वो प्यार पाने की मैं कोशिश भी ना करूं। अब तक आपकी मंगनी हुई नहीं है। मंगनी होने से पहले मान लीजिए आपके दिल में कुछ परिवर्तन हुआ और आप मेरे प्यार में मेरे पीछे आ गई, तो जब तक ये नहीं होता मैं कोशिश करता रहूंगा। इसीलिए मुझे तुम्हें देखना पसंद नहीं है। अभी तकलीफ हो सकती है मैडम, देखते देखते सब अच्छा लगेगा, आप चेंज हो जाएंगी। नहीं, मैं नहीं बदलूंगी, नहीं बदलूंगी, नहीं बदलूंगी। आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो दरवाजा खोलिए, अंदर आने दीजिए। मेरे साथ रहकर भी अगर आपको मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं आपके साथ रहूंगा ही नहीं, चला जाऊंगा। क्यों मैडम, आपको अपने आप पर विश्वास नहीं है? दरवाजा खोल देंगी तो कहीं मुझसे लव ना हो जाए, ये सोचकर डर रही हैं? मुझे तुमसे कभी प्यार हो ही नहीं सकता। तो फिर दरवाजा खोलिए ना। ये कब हुआ और कितने बजे हुआ, कुछ पता है तुम्हें? पता नहीं डॉक्टर, मैंने सुबह उठकर देखा तो सीढ़ियों के नीचे गिरा था। दिग्विजय, इसका बीपी तो नॉर्मल है। शायद अब बेहोशी में अगर बीपी लो हुआ तो कोमा में जाने के चांसेस ज्यादा थे। वैसे कल सब ठीक था, अचानक ये बेहोश हो गया, ये क्या चल रहा है? वही तो दिग्विजय, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसकी एंगेजमेंट कैंसिल हुई इसलिए क्या खाना पीना छोड़कर परेशान होकर बैठा था? अरे छिछी, मेरा बेटा इन सब बातों से बहुत ऊपर है। वो तो मैं भी जानता हूँ, इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। आखिर इसे हुआ क्या है? दिग्विजय, मैं इसका ब्लड सैंपल ले रहा हूँ, हाँ? टेस्ट कर लेंगे। डॉक्टर, छोटे मालिक को क्या हुआ है, ये कब पता चलेगा? अरे अभी तो मैं इसका ब्लड सैंपल ले रहा हूँ, इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा, टाइम लगता है। फीवर रिजल्ट पर जल्दी आ जाएगा। देखो, कुछ भी हो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना चाहिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं फिलहाल इसके ब्लड सैंपल्स ले रहा हूँ ना, तो बस रिजल्ट आने दो, उसके बाद देखते हैं इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करनी है। थैंक्स मैडम, दरवाजा खोलने के लिए। मैडम, आपको अपने आप पर
इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है क्या कि आपको मुझसे लव नहीं होने वाला? बिल्कुल, मुझे तुमसे प्यार कभी हो ही नहीं सकता। मेरा इरादा कभी नहीं बदलेगा। वो होकर ही रहेगा। मैडम, अब तक बोल रही थी दरवाजा नहीं खोलेंगी, अब तो खोल दिया ना। आपका इरादा जरूर बदलेगा। इससे अच्छा एग्जाम्पल चाहिए क्या? जिस तरह घर का दरवाजा खोला है ना, उसी तरह से दिल का दरवाजा आप जरूर खोलेंगी। आई हेट यू बोलने वालों से आई लव यू बुलवाना इतना मुश्किल भी नहीं है। पता है क्यों? आई और यू दोनों की आदत हो चुकी है। अब बस लव करना ही बाकी है, और लव कैसे करवाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम अब कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मैडम, इतने दिन तक मेरा लव बिना सेल वाली घड़ी की तरह था, और अब सेल भी आ चुका है और टाइम भी आ चुका है। स्पीड चाहे जो भी हो, बस आपका मूड बदलना चाहिए। वो। मैडम, गुस्सा मत कीजिए मैडम, आपने कल से कुछ खाया नहीं है ये मैं जानता हूँ। आपका मन नहीं था और आप थक गई थी। बताइए मैडम, क्या खाएंगी? साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन या चाइनीज या रशियन? बोलिए मैडम, तुरंत रेडी कर दूंगा। अरे फोन आ रहा है, देखिए मैंने सच कहा था। पिताजी का फोन है। हेलो, बोलिए पिताजी। त्रिशूल, कहाँ हो बेटा? यही शिवानी मैडम के घर पे हूँ। शिवानी मैडम वही है क्या? हाँ, क्या हुआ पिताजी? घर से बाहर आकर बात करो। क्यों पिताजी? जल्दी बाहर आओ। हाँ मैडम, 1 मिनट आता हूँ। हेलो, बोलिए पिताजी, क्या हुआ? वो छोटे मालिक। छोटे मालिक को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, रात में चक्कर आया और वो गिर गए। डॉक्टर आकर देख कर गए हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं अभी वहां आता हूँ पिताजी। ठीक है, शिवानी मैडम को कुछ मत बताना, वो पहले ही परेशान है। इस बारे में पता चला तो। ठीक है, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। जी पिताजी। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, क्या हुआ आपको छोटे मालिक ऐसे अचानक? मैंने बोला था ना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगर मैं कल आपके साथ होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। गलती हो गई मुझसे। शिवानी जी के घर जाना ही नहीं था। छोटे मालिक, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आज के बाद मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। देखो त्रिशूल। छोटे मालिक, धीरे धीरे, आराम से। बैठ जाइए, बैठ जाइए। छोटे मालिक, सॉरी। इसके बाद मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आपके ही साथ रहकर आपकी देखभाल करूंगा। शिवानी जी कैसी हैं? क्या वो अब भी परेशान हैं? छोटे मालिक, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं तो आप उनके बारे में पूछ रहे हैं। मेरी हेल्थ से ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है। वो कैसी हैं? वो ठीक है छोटे मालिक, लेकिन वो अभी भी दुखी है। उस सदमे से उभरने के लिए उन्हें शायद थोड़े दिन तो और लगने वाले हैं। और कितने दिन चाहिए? शिवानी जी को मैं इस तरह से नहीं देख सकता हूं त्रिशूल। एक काम करो, शिवानी जी को कहीं ट्रिप पर लेकर जाओ। वेदर चेंज होगा, प्लेस चेंज होगा, तो हो सकता है कि उनका मूड भी चेंज हो जाए। घर पर रहेंगी तो हर वक्त उन्हें नीली जी की याद भी सताती रहेगी। दिस इज बेटर। तुम ऐसा ही करो। छोटे मालिक, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। त्रिशूल, मुझे कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी थकान है बस। 2-3 दिन में ठीक हो जाऊंगा। देखो अब मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूं। कल तक तो पूरी तरह ठीक भी हो जाऊंगा। ओके, यू डोंट वरी। लेकिन फिर भी छोटे मालिक, मैं आपको ऐसे छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझसे ये काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। प्लीज आप मुझसे इस बारे में बात मत कीजिए। बात को समझो त्रिशूल। शिवानी जी को मेरी खातिर बाहर लेकर जाओ प्लीज। छोटे मालिक, आप मुझसे ऐसे प्लीज कहकर बात मत कीजिए। मैंने कितनी बार कहा है। ठीक है, प्लीज नहीं बोलूंगा। तुम इसे मेरा ऑर्डर समझो। शिवानी जी को बस कहीं बाहर ले जाओ। आउट ऑफ सिटी ले जाओगे तो बेहतर होगा। जहां का वेदर अच्छा हो, उन्हें ऐसी जगह ले जाओ। ओके? लेकिन छोटे मालिक। त्रिशूल, ऑर्डर इज ऑर्डर, और मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ठीक है छोटे मालिक। हाँ, एक और बात त्रिशूल,
मेरी हेल्थ के बारे में अगर उन्हें पता चला तो शायद वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो तुम उनसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहोगे, वादा करो। तो ठीक है छोटे मालिक, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। त्रिविक्रम के अंदर परिवर्तन, ऐसा क्या हुआ? वही तो पता नहीं चल रहा है। कल रात तक तो ये बिल्कुल नॉर्मल था, सुबह उठे तो ये बेहोश पाया गया, और जब कुछ पता नहीं चला तो हमने संबा शिव को फोन करके बुला लिया। उसे चेकअप में कुछ पता नहीं चल पाया, अब बस रिपोर्ट का इंतजार है। ठीक से स्पष्ट बोलो दिग्विजय, आखिर हुआ क्या है? गुरुजी, छोटे मालिक बहुत शांत हो गए हैं, पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रहे, कुछ बात ही नहीं करते। एंगेजमेंट टूटने के बाद से घर में शांति ही नहीं है। अब ऊपर से ऐसा हो गया, हमारी टेंशन बहुत बढ़ गई है। क्या एंगेजमेंट टूटने की वजह से ये सब हो रहा है? तुम ज्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं गुरुजी, जो कल बिल्कुल ठीक था आज कैसे बीमार पड़ सकता है? देखो दिग्विजय, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जैसा कल था वैसा आज नहीं होगा। 30 दिनों के एक महीने के अंदर एक अमावस और एक पूर्णिमा, ऐसी दो अलग अलग रातें होती ही हैं। इस प्रकार हर दिन एक नया दिन होता है। उसी प्रकार ये चिंता करने का विषय बिल्कुल भी नहीं है। अमावस्या अगर आने वाली है, ये सोचकर तुम तनाव में रहोगे तो आने वाली उस पूर्णिमा को भी खो दोगे तुम। मन की शांति भ्रष्ट हो जाएगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? सबसे पहले चिंता करना छोड़ो। तुम्हारे बेटे के साथ जो हुआ सहज एक परिवर्तन है। बस 2 दिनों के विश्राम के बाद उसके साथ सब ठीक होगा। लेकिन गुरुजी, जो हुआ है उससे उन पर कोई आपत्ति तो नहीं आएगी? आज तक आने वाले सभी आपत्तियों से मैंने तुम्हें आगाह किया है। अब अगर मैं शांत हूं तो इसका अर्थ है कि कोई आपत्ति नहीं है। सबसे पहले अपने मन के बुरे विचारों को समाप्त करो। अपने बेटे पर ध्यान दो और सावधानी से रहो। जैसा आप कहें। दिग्विजय, 1 मिनट रुको। मेरी बात याद है ना तुम्हें? बस केवल कुछ दिनों के लिए अपने बेटे को घर से बाहर बिल्कुल भी मत जाने देना। जी ठीक है, इस बात का मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। आयुष्मान भव। जो चूर्ण हमने त्रिविक्रम को दिया था, उसकी शक्ति कम हो रही है। ओहो, मैंने आपको नाश्ता नहीं दिया इसलिए आपने खुद ही बना लिया क्या? अरे वाह, मेरे लिए भी नाश्ता बना दिया। अरे वाह मैडम, कितनी अच्छी है आप मैडम। ये क्या है? हाँ ओके। क्या हुआ मैडम, ऐसे क्यों बैठी है? खा लीजिए ना। ओह, मेरा इंतजार कर रही थी क्या? हाँ मैडम, शादी के बाद भी आप मेरा इंतजार मत कीजिएगा। आपकी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। अपनी नजरों से मेरा मर्डर मत कीजिए। नाश्ता कीजिए मैडम। लगा था तुम कहीं चले गए हो, पर तुम तो भूत की तरह यही मंडरा रहे हो। क्यों मुझे तकलीफ दे रहे हो? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मेरी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ऐसे कैसे मैडम? बड़े मालिक ने मुझे हर एक पल आपके साथ रहने के लिए ऑर्डर दिया है। अब उनकी बात को मैं टाल तो नहीं सकता ना। और वैसे भी हम विक्रम बेताल जैसे ही तो हैं, साथ में ही रहेंगे। चलो अच्छा है, कम से कम तुमने अपनी बराबरी बेताल से की। आपके प्यार के बिना मैं तो जैसे अतृप्त आत्मा जैसा हूँ। चलिए बेताल ही क्यों ना सही, रीढ़ की हड्डी भली ना हो, लेकिन आपके पीछे हमेशा रहूंगा। जब तक आपको मुझसे प्यार नहीं होता है, मैं तो कोशिश करता रहूंगा। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मैडम, बाइक भी कभी ना कभी एक ही किक से स्टार्ट नहीं होती है। स्टार्ट नहीं होती तो ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं क्या? नहीं, जब तक वो स्टार्ट नहीं होती है तब तक हम किक करते रहते हैं। एक ना एक किक पे वो स्टार्ट तो हो ही जाएगी। हमारा प्यार भी वैसा है, सिर्फ एक स्पार्क की जरूरत है। फिर देखिए हमारा प्यार कैसे दौड़ता है। तुम ये हर बार गाड़ी का एग्जाम्पल क्यों देते हो? क्योंकि बचपन से ही मैं गाड़ी देखकर ही बड़ा हुआ हूँ ना, इसलिए गाड़ियों से मुझे प्यार है।
वैसे वो मेरा सेकंड लव है। और पहला? अब आई ना सही पॉइंट पर। ये डायलॉग मारने के लिए मैं कब से रुका था। मेरा पहला प्यार आप ही है। आपका मूड ठीक नहीं है ना? मूड भी बदल जाएगा। मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे पता था। आपको डर है ना कि आप मेरे साथ अगर बाहर जाएंगी तो आपको मुझसे प्यार हो जाएगा, है ना? देखो, तुम चाहे जो भी कहो, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाली। ये क्या है महामाई? चूर्ण की अवधि के बारे में आपको पहले से ज्ञात था ना? ज्ञात था। इसी कारण दिग्विजय को मैंने मंगनी का समय दिया था। मेरे दिए हुए समय में अगर उनकी मंगनी हो जाती तो अब तक त्रिविक्रम की शक्ति दुगनी हो जाती। मेरी सारी योजना चौपट हो गई। मुझे बहुत डर लग रहा है महामाई। अगर शिवानी का त्रिविक्रम के प्रति आकर्षण कम हुआ तो? नहीं होना चाहिए। किसी भी कारण से शिवानी त्रिविक्रम से दूर नहीं जानी चाहिए। त्रिविक्रम और शिवानी का मिलन होना जरूरी है। नागमणि की शक्ति, नागलोक का रक्षा कवच मेरे पोते को ही मिलना चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा महामाई? ये लो गरुड़, शिवानी को पता चले बगैर ये उसके घर में रख दो। ये क्या है महामाई? ये शिवानी के मन में त्रिविक्रम के बारे में जो राय है उसे बरकरार रखेगा। उसके लिए जो आकर्षण है वो भी बरकरार रखेगा। इसे शिवानी के घर में रखो। इसके बारे में उसे पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है महामाई। हेलो छोटे मालिक, मैं हूँ। हाँ कहो। तुम्हारी शिवानी जी से बात हुई क्या? वो बाहर जाने के लिए राजी हुई? नहीं छोटे मालिक, वो बाहर चलने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत जिद कर रही है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगी। तुम्हें उन्हें किसी भी तरह से मनाना होगा। उन्हें मनाने में कोई तकलीफ हो रही है? थोड़ी तकलीफ तो हो रही है छोटे मालिक। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मान ही नहीं रही है मेरे साथ बाहर जाने के लिए। त्रिशूल मेरी बात सुनो। वो घर पर है तब तक ठीक है, लेकिन मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। मेरी तबीयत खराब है, ये उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है छोटे मालिक, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। जानता हूँ तुम कर लोगे। छोटे मालिक अपना ख्याल रखिए, दवाई वगैरह सब टाइम पर लेते रहिए। हाँ, ये शिवानी मैडम के बारे में आप मत सोचिए, मैं देख लूंगा। ओके त्रिशूल, बाय। बाय छोटे मालिक, बाय।
Hey! मैं तो भूल ही गई थी। अभी सांप के रूप में त्रिशूल मुझे पकड़ लेता। मैं भूल गई कि वो इसी घर में बच गई। अच्छा हुआ